हेलो बच्चों, तो आज हम फिर मिलते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी का नाम है एक नन्हा देवदार का वृक्ष। एक बार की बात है, एक जादूगर रास्ते से जा रहा था। तभी अचानक बारिश होने लगी। बारिश होने के कारण बारिश से बचने के लिए जादूगर इधर उधर देखने लगा कि वो कहाँ छिप सकता है। तो उसे दिखाई दिया एक नन्हा देवदार का वृक्ष। वह भागा भागा गया और उस देवदार के पेड़ के नीचे छिप गया बारिश से बचने के लिए। फिर क्या हुआ, बहुत तेज बारिश हुई और बारिश होकर बहुत जल्द ही बंद हो गई। जब बारिश बंद हो गई तो जादूगर बहुत खुश हुआ और उसने देवदार के वृक्ष से कहा कि हे देवदार के वृक्ष, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और क्या है कि मैं तुम्हें चाहता हूँ कोई वरदान दूँ। तुम्हारी जो 4 इच्छाएं हो मुझे बताओ, मैं उन्हें पूरा करूँगा। तो जब देवदार के पेड़ ने ऐसा सुना कि क्या मैं मांगूँ, मेरे पास तो मेरी तो कोई इच्छा नहीं है। फिर उसको लगा वो अपनी कटीली पत्तियों से बहुत परेशान था, क्योंकि उसकी कटीली पत्तियां होने के कारण कोई भी पक्षी उसमें घोंसला नहीं बनाता था। इस बात से देवदार के वृक्ष को बहुत दुख होता था। तो उसने इच्छा की कि मेरी जो कटीली पत्तियां हैं वो मेरे मित्र पेड़ों की तरह हरी हरी मुलायम मुलायम हो जाए। और वो ऐसा कह के रात में सो गया। जब सुबह हुई तो उस देवदार के वृक्ष की सारी पत्तियां मुलायम और हरी हो गई थी। पर बच्चों, जब दिन हुआ तो वहाँ एक जंगली बकरी आई और बकरी ने देखा इतनी सुंदर मुलायम पत्तियाँ और उस पेड़ की पत्तियाँ चलने लगी। यह देखकर देवदार के वृक्ष को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि मेरी पत्तियाँ सोने की हो जाएं। अगर सोने की हो जाएंगी तो बकरी नहीं चल पाएगी। ऐसा सोचते सोचते वह रात में सो गया और जैसे ही सुबह उठा देखा कि उसकी पत्तियां सोने के हो गई थी। वह बहुत खुश हुआ कि अब तो बकरी मेरी पत्तियां नहीं चल पाएंगी। लेकिन बच्चों, तभी उधर से एक आदमी गुजरा। उसने देखा कि अचानक अरे ये कैसा पेड़ है, इसकी तो पत्तियां सोने की हैं। जैसे ही उसने सोने की पत्तियां देखी वो अपने झोले में पत्तियां तोड़ तोड़ के रखने लगा। अब देवदार के वृक्ष को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा ये क्या हुआ, सोने की पत्तियां तो इंसान चुरा ले जाते हैं। फिर उसने मन में सोचा कि अगर मेरी पत्तियां कांच की हो जाए तो ना तो बकरी खा पाएगी और ना इंसान चुराएगा। कांच की पत्तियां कौन चुराएगा। ऐसा सोचते सोचते वह सो गया। दूसरे दिन जब वह जगा तो दूसरे दिन उसकी पत्तियां क्या हो गई थी, कांच की हो गई थी और चमक रही थी। देवदार का वृक्ष अब तो खुश था कि अब क्या होगा, अब तो ना बकरी खा सकती है ना आदमी चुरा सकता है। लेकिन बच्चों, शाम को जब आई एक हवा, तेज हवा, आंधी जैसी, जैसे ही आंधी चली देवदार की पत्तियां आपस में लड़ लड़ के टूट टूट के नीचे गिरने लगी। अब क्या करे। अब उसने सोचा ये भी बेकार है, इससे तो अच्छा मेरी कटीली पत्तियां ही ठीक थीं। और वह ऐसा सोचते हुए सो गया। दूसरे दिन सुबह उठा तो देवदार की पुरानी कटीली पत्तियां ही आ गई और उनको अब ना तो बकरी खा सकती थी, ना आदमी चुरा सकता था, ना ही हवा तोड़ सकती थी। पेड़ ने सोचा जैसे मैं था ये अच्छा था, फालतू ही मैंने अपने चारों वरदान अपने आप को बदलने के लिए खराब कर लिए। तो बच्चों, हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। हम जैसे हैं वैसे ही अच्छे हैं। हमें भगवान ने जो भी बनाया है, जैसा भी बनाया है वैसा ही रहना चाहिए। अच्छे कार्य करते रहना चाहिए। अपने में बदलाव नहीं बल्कि अपने में परिवर्तन लाना चाहिए। हमें अच्छा बनना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए, ना कि अपने आप को बदलना चाहिए। अच्छे कार्य अच्छे गुणों से ही आपकी पहचान होगी। तो बच्चों, आज की ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? बाय बाय। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।